हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, हिंदी व्याकरण के 100 एमसीक्यू टॉप के आपके लिए मैं एक बार फिर से ले आया हूँ। मेरे प्यारे मित्रों, यह सीरीज हमारी बैक टू बैक चल रही है। आपको इस सीरीज के पहले के पार्ट देखने हैं, लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथियों, ये सीरीज आपके आगामी पुलिस कांस्टेबल, बंदी रक्षक एंड जो भी आपके पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम है, इस पर यह सीरीज आपके बहुत फायदेमंद होगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, रिपीट भी हो सकते हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो पहला सवाल है, स्वर संधि का उदाहरण है। बताइए साथियों, स्वर संधि का उदाहरण इसमें से कौन है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो स्वर संधि का जो उदाहरण इसमें आपको दिख रहा है वो है साथियों ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय। क्योंकि विद्यालय को हम अलग अलग करते हैं, संधि विच्छेद इसका करते हैं, तो विद धन आलय बन रहा है, यानी अ प्लस आ इक्वल टू आ बन रहा है। तो यह स्वर संधि के दीर्घ संधि का उदाहरण है, इसलिए यह स्वर संधि हुआ, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, निम्न में से किसमें विसर्ग संधि है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताइए इसमें से विसर्ग संधि किसमें है? निश्चल में यदि हम करें निस धन चल, तो यहाँ पर भी विसर्ग लग रहा है। मरुस्थल में भी हम इसका संधि विच्छेद करें, इसमें भी इसमें भी हमारा विसर्ग लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों में विसर्ग संधि का इसमें प्रयोग हो रहा है। अगला सवाल, अंग्रेजी शब्द का चयन कीजिए। तो चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, बताना इसमें आपको है कि इन शब्दों में से किसमें किसको अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। तो स्टेशन को भी, मैनेजर को भी, अगस्त को भी, और ये यानी ये उपयुक्त सभी शब्द जो है अंग्रेजी भाषा से आए हुए हैं। चौथा सवाल, निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो ए बी सी डी आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको सही युग्म का चयन करना है। आज्ञा के अनुसार आज्ञानुसार होता है, दिन दिन इक्वल टू दिन, प्रश्न के अनुसार प्रश्नोत्तर, ये नहीं होता उपयुक्त सभी। तो आज्ञा के अनुसार को हम आज्ञानुसार कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला सवाल, जिस सामसिक पद शब्द के दोनों शब्द प्रधान होते हैं वो है। जिस सामसिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम, देखिए दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम किस समास में रखते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा द्वंद्व समास। अगला सवाल है, पांच शेरों का समूह पंसेरी में कौन सा समास है? तो पांच शेरों का समूह पंसेरी में कौन सा समास आपको बताना है। तो पांच शेरों का समूह पंसेरी में हमारा द्विगु समास होगा। अगला सवाल, जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों के गुण दोष आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों के धर्म गुण दोष आदि का बोध होता है वह संज्ञा का कौन सा प्रकार होगा? भाववाचक संज्ञा। अगला सवाल, जीते रहो, दीर्घायु हो और चिरंजीवी किस प्रकार के शब्द हैं? तो जीते रहो, दीर्घायु हो, चिरंजीवी ये हमारी विस्मय बोधक के शब्द हुए, यानी विस्मृति बोधक हुए, जीते रहो, दीर्घायु और चिरंजीवी। अगला सवाल, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताने इसमें आपको संयुक्त वाक्य का कौन सा है। तो इसमें संयुक्त वाक्य है साथियों हमारा शांतिपूर्वक पढ़ो, क्योंकि यहाँ पे अथवा जुड़ा है, यानी दो वाक्यों को अथवा ने जोड़ा है, इसलिए संयुक्त वाक्य हुआ, ऑप्शन नंबर डी। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। चार शब्द आपको दे रखे, इसमें से आपको शुद्ध शब्द जो लिखा गया है उसको चयन करना है। लिखत जो है यहाँ पे अशुद्ध शब्द है, आध्यात्मिक सही है, सरोजनी भी सही लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी हुआ इसका सही उत्तर। विस्मय बोधक चिन्ह होगा। तो विस्मय बोधक चिन्ह क्या होता है साथियों? ये होता है, आप सबको पता है, कमल के पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें से आपका कमल का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? कटक, चंद्रिका, इनमें से कोई नहीं है। पंकज, जलज, ये सभी हमारे कमल के पर्यायवाची हुए, बार का ये। अगला सवाल, यह मेरी पुस्तक है मैं रेखांकित शब्द क्या है? तो यह मेरी पुस्तक है मैं, यह क्या है मतलब? यह है हमारा क्या? विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा के लिए सर्वनाम शब्द है हमारा यह। अगला सवाल, कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना इसमें से कौन सा शब्द हमेशा इसमें से बहुवचन में प्रयोग होता है? दर्शन और आंसू हमेशा यहाँ पे बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द है, ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर होगा। 15वां, कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ है। बताइएगा कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या होगा? जो कृतज्ञ हो या जो कृतज्ञ ना हो, जो काम बिगाड़े या जो दूसरे की त्रुटि खोजे। कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ होगा जो कृतज्ञ ना हो, कृतज्ञ ना हो। तो 15 का आपका सही उत्तर इसमें होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, समीचीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइएगा इसमें से समीचीन का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? तो समीचीन का जो पर्यायवाची शब्द है वह इसमें से समकालीन, ऑप्शन नंबर सी। 17वां, युधिष्ठिर में कौन सी संधि है? बताइएगा मित्रों, इसमें युधिष्ठिर में कौन सी संधि है? गुण संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है और स्वर संधि है। तो युधिष्ठिर में इसमें से जो संधि है वो है व्यंजन संधि।
इसको हम संधि विच्छेद करें तो यहाँ पे कोई भी नहीं बन रहा है, व्यंजन मिले हैं दोनों जगह। कोठी काला रोए छप्पर वाला सोए, तो कोठी वाला रोए और छप्पर वाला सोए लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो कोठी वाला रोए छप्पर वाला सोए लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। तो इसमें से जो सही उत्तर है, अधिक धन चिंता का कारण बनता है। अगला सवाल, भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया, वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया में कौन सा अलंकार, क्योंकि आपको दिख रहा होगा साथियों यहाँ पे भूरी भूरी भौ की पुनरावृत्ति हो रही है, तो पुनरावृत्ति जिस अलंकार में किसी शब्द की होती है उसे हम किस भाग में रख दें? अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, बड़ा घर छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेषी पद कौन सा है? बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेषी शब्द कौन सा है? तो बड़ा घर, और यानी घर की ये विशेषता बता रहा है, बड़ा छोटा आदमी नीला वस्त्र, इसकी जो विशेषता बता रहे हैं, घर आदमी वस्त्र, तो ये हो गए विशेष शब्द। अगला सवाल, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो दही खट्टी हुई, दही खट्टा है, दही खटार है, दही खट्टी हुई है, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें से? दही खट्टा है, ऑप्शन नंबर बी। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? बताइएगा इसमें से रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 3, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, मैं कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे साथियों आपको दे रखा है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, मैं कौन सा अलंकार है? आपको दिख रहा है कि साथियों यहाँ पे संदेह हो रहा है कि नारी के बीच में साड़ी है या साड़ी के बीच में नारी। एक छोटी महिला है, उससे अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि हम इस महिला ने साड़ी पहनी है या साड़ी ने इसको पहना है, तो यहाँ पे संदेह हो रहा है ना मैं, तो संदेहवाचक अलंकार यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर बी। पत्नी का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन है? तो पत्नी को हम सभी लोगों को आपको पता होगा अर्धांगिनी भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अर्थ का विलोम शब्द है, अर्थ का विलोम शब्द क्या होता है साथियों? अनर्थ, ये सभी को पता होगा। इमली के पात पर बारात का डेरा लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो इमली के पात पर बारात का डेरा का लोकोक्ति का आपका सही जो अर्थ इसमें से बन रहा है असंभव बात, क्योंकि यह कह रहा है कि इमली के पात पर बारात डेरा, इमली के पात पर बारात बैठ सकती है, रह सकती है, तो असंभव बात यहाँ पे लग रही है, तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, मुश्किल का विपरीत शब्द बताइए। तो मुश्किल का जो विपरीत शब्द होगा मुश्किल, वो मुश्किल है तो एक आसान भी है, तो 43 का आपका सही उत्तर बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, मखमली जूते मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो मखमली जूते मारना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो मखमली जूते मारना मतलब, बताइएगा साथियों, बताओ बताओ अपना उत्तर। मीठी बातों से लज्जित करना। शब्दकोश में ज्ञ किस वर्ण के बाद आता है? तो ज्ञ है साथियों हमारा एक संयुक्त व्यंजन है, आप सबको पता है। ज्ञ जो है शब्दकोश में ज वर्ण के बाद आता है, ऑप्शन नंबर सी। गलत युग्म का चयन कीजिए। बंदर का बंदरिया, पूजा का पुजारी, दूल्हा का दुल्हन होता है, बूढ़ा का बूढ़ेऊ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी गलत युग्म है। आविष्कार करने का अर्थ क्या है? तो आविष्कार किसी चीज़ का होता है, तो मतलब उसने इसकी आविष्कार किया, उसकी खोज हुई, नई खोज करना। फल शब्द अन्य वचन रूप में बताइए। फल शब्द का अन्य वचन रूप फल ही होगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी। ज्येष्ठ का समानार्थी शब्द है, तो ज्येष्ठ का समानार्थी शब्द मतलब बड़ा, वो बड़ा है या ज्येष्ठ है, तो 49 का डी का सही उत्तर बनेगा। अगला सवाल है 50वां हमारा, युयुत्स का तात्पर्य है। तो युयुत्स का जो तात्पर्य होगा हमारा, उसका क्या होगा इसमें से? तो युयुत्स का जो तात्पर्य होगा, युद्ध करने का इच्छुक, युद्ध करने का इच्छुक को हम युयुत्स कहते हैं। अगला सवाल, वीर पुरुष को जन्म देने वाली स्त्री को हम किस नाम से जानते हैं? तो वीर पुरुष को जन्म देने वाली स्त्री को हम वीर प्रसू करके जानते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? अपरोक्ष में है, अपादान में है, अपवाद में है, अपमान में। साथ ही इसमें से जो हमारा अप उपसर्ग नहीं है, अपादान में नहीं है, यहाँ पे अपा है ना, अ लिखा है इसमें, अ उपसर्ग है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी इसका होगा उत्तर, बी, बी मतलब। निम्न में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा? इसमें से आपको बताना है शब्दकोश में सबसे बाद में कौन आएगा। तो इसमें जो सही उत्तर है साथ ही इसमें से ऑप्शन को देखिए, शब्दकोश सबसे बाद में आएगा हरास। निर्लिप्त शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो निर्लिप्त शब्द का संधि विच्छेद इसमें से क्या होगा? नि धन लेव, यानी विसर्ग संधि होगी इसमें। बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास होगा? तो बारहसिंगा यदि इसमें समास विग्रह हम करते हैं तो कौन सा समास बनेगा आपको बताना है। तो बारहसिंगा में बार लिखा है तो दिगु हुआ। निम्न में से किस शब्द का समास विग्रह नहीं होता? निम्न में से किस शब्द का समास विग्रह नहीं होता? वन वास, वन का वास, तो सबके लिए पीढ़ी, गृह प्रवेश, वन की सामग्री, तो वन का वास ये इसमें समास विग्रह नहीं है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? इष्ट का अनिष्ट, छली निश्चल, आधार निराधार, उत्कर्ष का निकर्ष, उत्कर्ष का निष्कर्ष होना चाहिए, तो ये इसका गलत उत्तर है।
निम्न में से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? पाठ्य, पाठ, नद, शुष्क और शिष्ट और शिष्ट और ये हुआ। तो 58 का आपका जो सही उत्तर है इसमें से वो है संश्लिष्ट का विश्लिष्ट। निम्न में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? एरा प्रत्यय किसमें? घनेरा, यहाँ पे भी लगा है सपेरा, ममेरा। तो एरा प्रत्यय इसमें से जो नहीं है, सब में लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें से कोई नहीं होगा, सब में एरा प्रत्यय लगा हुआ है। 60वां, संदेशनी मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? तो संदेशनी मधुबन कूप भरे में आपको बताना है कौन सा अलंकार है। तो संदेशनी मधुबन कूप भरे में हमारा अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। जो सबसे आगे रहता है उसे हम क्या कहते हैं? जो सबसे आगे रहता है सभी को पता है, उसे हम क्या कहते हैं? अग्रणी। अगला है पीने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। तो पीने की इच्छा के लिए एक शब्द पिपासु हुआ। दुर्बल का विलोम शब्द बताइए। तो दुर्बल का जो विलोम शब्द है वो आपको बताना है। दुर्बल का विलोम शब्द है सबल। देने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? तो देने की इच्छा के लिए एक शब्द है इसमें से क्या? दितसा। निम्न में शुद्ध शब्द छांटिए। तो शुद्ध शब्द आपको छांटना है, तो रासायनिक का बताया इसमें, तो रासायनिक तो नहीं गया, रासायनिक। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। शुद्ध वाक्य का चयन इसमें से आपको करना है। तो शुद्ध वाक्य मेरी पुस्तक है श्री कृष्ण ने नाम है बंधु का उपयोग। तो इसमें सही वाक्य है श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। शुद्ध वाक्य का एक बार फिर से आपको यहाँ पे चयन करना है। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, मैं गाने का शौक कर रहा हूँ। तो मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, यहाँ पे शुद्ध वाक्य होगा। जिस तक न पहुंचा जा सके उसे हम क्या कहते हैं? तो जिस तक न पहुंचा जा सके उसे हम कहते हैं मित्रों क्या? अगम्य। जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए उसे कहते हैं क्या? सिरमौर। आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आंखें बिछाना मतलब प्रतीक्षा करना। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, उलट पलट होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो उलट पलट होना मुहावरे का अर्थ होगा साथियों हमारा क्या? परिवर्तन होना। ताजमहल एक अद्भुत नमूना है किसका? शिल्पकला का, मूर्तिकला का, चित्रकला का, स्थापत्य कला का? तो स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसमें से वह भाषा आपको बतानी है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, वह भाषा है मित्रों हमारी मराठी। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारतवर्ष में हमारी हिंदी जो है राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है। आमदनी शब्द क्या है? तो आमदनी शब्द कहाँ से लिया गया है? तो आमदनी शब्द लिया हमारा फारसी भाषा से। उपनिषदों की संख्या कितनी है? सभी को मालूम होगा उपनिषद हमारे कितने हैं? 108, 108। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 33 होते हैं, सबको ये भी मालूम है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। मनुष्य भी जाति बता रहा है, बालक भी, जवान भी। सुंदर जो है इसके जाति को नहीं बता रहा है। भूखे को भोजन दो वाक्य में कौन सा कारक है? तो भूखे को भोजन दो वाक्य में कौन सा कारक है? भूखे को यानी संप्रदान को के लिए। तो भूखे को कह रहा है ना, संप्रदान यहाँ पे इसका कारक होगा। तरणी का विलोम शब्द होगा। तो तरणी का जो विलोम शब्द है वो है हमारे सूर्य का। अगला सवाल है अक्ष का पर्यायवाची शब्द है। तो अक्ष का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द, अक्ष किसका पर्यायवाची शब्द है? आंख का, ये सबको पता होगा। अग्नि का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन है? तो अग्नि का जो पर्यायवाची शब्द है वो है हुतासन। ऐसा का पर्यायवाची शब्द इसमें से क्या है? तो ऐसा का जो पर्यायवाची शब्द इसमें से होगा मतलब इच्छा। आवाहन का विलोम शब्द क्या होगा इसमें से? तो आवाहन का जो विलोम शब्द होगा इसमें से विसर्जन। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्कर्ष का विलोम शब्द होगा इसमें से अपकर्ष। अगला है इसमें से पोथी तद्भव शब्द तत्सम है। तो पोथी तद्भव शब्द, पोथी तद्भव शब्द का तत्सम क्या होगा? पोथी तद्भव शब्द है, यदि हम इसका तत्सम बनाए तो क्या होगा? पुस्तिका। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। साप्ताहिक, बादाम, व्यावसायिक, 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 ये सही है। अज्ञानधकार का संधि विच्छेद कीजिए। तो अज्ञानधकार का हम संधि विच्छेद करते हैं तो अज्ञान प्लस अंधकार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आध्यात्मिक का संधि विच्छेद हम करते हैं तो क्या बनेगा? तो आध्यात्मिक का जो संधि विच्छेद करके जो बन रहा है आदि धन आमिक, तो आध्यात्मिक बन रहा है। तो इसमें से जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, कनिष्ठ शब्द में प्रत्युक्त प्रत्यय बताइए। तो कनिष्ठ में क्या है प्रत्यय? इष्ट प्रत्यय यहाँ पे बना है। नंबर का सी आप ए का उत्तर सही होगा। तो साथियों आज के सवाल में फिलहाल इतने ही सवाल हैं, फिर जुड़िएगा हमसे। ऐसे एमसीक्यूज आपको लगातार हमारी ओर से प्रोवाइड किए जाएंगे। वीडियो में आप लोग नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में बेल आइकन ऑन भी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने यार दोस्तों को हमारे चैनल से जरूर इस सीरीज को फॉलो करने के लिए जोड़िएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।